लंबी पलकें और घनी आईब्रोज, ये कौन सी लड़की ऐसी है जिसको ये पसंद नहीं होगा? हर लड़की का ये ख्वाब है कि वो कभी हम एक्सटेंशंस लगाते हैं, कभी हम होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप एक्सटेंशंस नहीं लगाएं और इजी टू गो रहें और आपको नेचुरल ग्रोथ चाहिए, स्पेशली टीनेजर्स या बच्चियां जो हैं उनको, या फिर एक सर्टन एज पे जाके जब आपकी आईब्रोज जो होती हैं, अगर हमने गलत उनको प्लकिंग की है या उनको रिड्यूस किया है, तो वो आपकी जो आईलैशेस होती हैं और आईब्रोज होती हैं बहुत थिन हो जाती हैं। अगर आपको अपनी आईलैशेस बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए और आईब्रोज बहुत भरी हुई चाहिए और बहुत खूबसूरत चाहिए, तो आपने ये वाली होम रेमेडी ज़रूर ज़रूर यूज़ करनी है। ये बहुत कम बजट में बहुत अच्छी बनती है और आज हम इसको स्टार्ट करेंगे बनाना, और बहुत कम चीज़ों से। आपने ये होम रेमेडी ज़रूर अप्लाई करनी है अगर आपको बेस्ट रिज़ल्ट्स चाहिए। और अगर मैं आपसे कहूँ कि 2 दिन में, 3 दिन में आपको इसकी ग्रोथ मिल जाएँगी, जैसे कि हर कोई कह रहा होता है डिफरेंट काइंड ऑफ मतलब रेमेडीज़ में, लेकिन ऐसा नहीं होता, कोई चीज़ भी मैजिकल नहीं होती। इवन कि आप कोई मेडिसिन भी यूज़ करते हैं ना, कोई ट्रीटमेंट भी लेते हैं, तो डेफ़िनेटली इसमें आपको रेगुलर रहना होता है, आपको कुछ टाइम चाहिए होता है। नेचुरल चीज़ें नेचुरल वे पे ग्रोथ करती हैं। ये कोई मैजिक नहीं होता कि आपने रात को लगाई। अक्सर मैं सुनती हूँ कि 3 दिन में, 4 दिन में ये हो जाता है। कोई 3 दिन में नहीं होता है, कोई 4 दिन में ही होता है। हर चीज़ के लिए मेहनत चाहिए, एक नेचुरल प्रोसेस चाहिए। लेकिन इतना मैं कह सकती हूँ कि अगर आप ये रेमेडी एटलीस्ट 1 महीना यूज़ करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको आप यूज़ कीजिए तो ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप 3 मंथ्स तक यूज़ करते हैं, या फिर अगर आपकी जो ग्रोथ और आपका जो मतलब फ़ील होना शुरू हो जाता है ना, विज़िबल रिज़ल्ट्स, वो आपको एटलीस्ट शुरू हो जाते हैं, 1 महीने के बाद आपको लाज़मी इसके रिज़ल्ट्स मिलते हैं। और 15 दिन के अंदर आपको इनके जो कलर्स हैं वो अच्छे मिल जाते हैं, जैसे आपको नज़र आ रहा है। डेफ़िनिटली ऐसा होता है कि आपकी ग्रोथ होती है, क्योंकि सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे लड़कियाँ अच्छे तरीके से फेस वॉश नहीं करती हैं, या फिर बहुत रगड़-रगड़ के अपनी फेस वॉश कर रही होती हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारी जैसे हेयर फॉल होता है, इसी तरह हमारी जो लैशेज़ हैं वो भी फॉल करती हैं। आईब्रोज़ अगर हमने गलत किस्म की प्लकिंग कर दी तो उनकी रीग्रोथ रुक जाती है, वो उस तरह से थिक नहीं होते हैं, गलती से थिन हो गए तो ज़्यादा उनके अच्छे विज़िबल रिज़ल्ट्स नहीं होते। लेकिन 1 माह के अंदर 15 दिन के बाद आपको विज़िबल रिज़ल्ट्स इनके नज़र आना शुरू हो जाएँगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली चीज़ जो हमें इसके लिए चाहिए है, वो तो जनाब हर कोई जानता है, सबसे अच्छी चीज़, सबसे पहली चीज़, वो जनाब है जी, इसके लिए जो इसकी बेस है, जो इसकी मैजिक की है, वो है जी कैस्टर ऑयल। कैस्टर ऑयल जो है, ये हर जगह से मिल जाता है, बहुत लेस प्राइस में मिलता है, बहुत अच्छी चीज़ होती है, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ये हम इसके अंदर जो है, हम इसका कैस्टर ऑयल के फ्यू ड्रॉप्स हम कैस्टर ऑयल लेंगे, इसके बाद आप ये रेसिपी जो है बना के रख भी सकते हैं। आपने इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स, ये आपने फ्यू ड्रॉप्स इसके अंदर, मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूँगी स्पून और इस टाइप की चीज़ें कम यूज़ करूँ। उसकी वजह ये है कि ये चीज़ें आइज़ के लिए हैं, आईलैशेज़ के लिए हैं, तो मैं नहीं चाहती कि मैं ज़्यादा कुछ इस तरह यूज़ करूँ। अच्छा जी, उसके बाद आ जाता है लौंग। हाँ जी, लौंग जो है ना, उसका तेल आ जाता है। ये हम इसके अंदर यूज़ करेंगे। अब लौंग का तेल, ये इसमें है जी लौंग का तेल, ये देख सकते हैं डेवलपर के ज़रिए हम डाल रहे हैं। फ्यू ड्रॉप्स आपने वो डाल लेना है। अब इसको, इसके बाद इसमें आ जाता है जी एलमंड ऑयल। अब हम इसके अंदर एलमंड ऑयल डालेंगे, और एलमंड ऑयल, ये सारे ऑयल्स मैंने अपने घर में रखे हुए हैं, इसीलिए कि मैं इनकी होम रेमेडीज़ इस तरह से, हमने इसके अंदर एलमंड ऑयल भी डाल लिया। अब जनाब ये एलमंड ऑयल भी डल गया, इसमें हमने जो है वो लौंग का तेल भी डाल दिया, इसमें हमने जो है वो कैस्टर ऑयल भी डाल दिया है। अगर आपको सही लगे तो आप इसके अंदर फ्यू ड्रॉप्स जो है ना, वो कोकोनट ऑयल के भी डाल सकते हैं। इसके साथ आप फ्यू ड्रॉप्स हम डालेंगे इसके अंदर कोकोनट ऑयल। ये जनाब कोकोनट ऑयल भी इसके अंदर गया। ये बहुत थोड़ा थिक होता है, तो थोड़ा-सा ना, ये थिक है, तो थोड़ा-सा, ये थोड़ा थिक होता है कोकोनट ऑयल, तो ये थोड़ा-सा ऐसे इस तरह से होगा। अच्छा, अब सब चीज़ें डालने के बाद एक चीज़ जो हम इसमें डालेंगे वो है जी विटामिन ई की जो कैप्सूल्स है ना, विटामिन ई के। ये देखिए मैं हर रेमेडी में डालती हूँ, इवन डाल-डाल के मेरे ख़त्म हो गए हैं। तो ये विटामिन ई का एक कैप्सूल हम इसके अंदर डालेंगे।
अब इसके अंदर हमने डाले जनाब ये विटामिन ई के कैप्सूल्स। अच्छा जी, अब इसके अंदर विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डालिए। अब ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमने डाल लिए हैं। अब इसको मेरी कोशिश होगी कि मैं इसको पहले तो जनाब अच्छे से जो है ना इसको ऐसे ही मिक्स करूँ। उसके बाद इसको मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसके अंदर कम से कम जो है ना वो स्पून और ऐसी चीज़ें यूज़ करूँ। क्योंकि मुझे लगता है कि ये आँख के लिए है तो इसको बहुत सेंसिटिव होना है, लेकिन बहरहाल हमें ज़रूरत तो पड़ेगी इसको। अच्छा जी, अब हमने इसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर लिया और इसके बाद मैं इसको किसी भी कंटेनर में डाल के या कोई ऐसी बॉटल के अंदर डाल के रख लें आप तो उसके साथ बहुत अच्छा हो जाता है थोड़ा-सा। उसके बाद आपके पास कोई भी मस्कारा या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसके साथ आप इसको अप्लाई कर सकें मस्कारा का या कुछ भी ऐसा आप लेके रख लें लाइनर टाइप कुछ भी जो आपके पास अवेलेबल है जिससे आप इस अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप सिंपल कॉटन के साथ भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसको अप्लाई करने का तरीका क्या है वो है जी अब इसको अप्लाई करने का तरीका ये है कि रोज़ाना रात को सोने से पहले अपना फेस वॉश कीजिए, अपनी स्किन केयर कीजिए, अपनी स्किन की रूटीन जो है प्रॉपर जो भी आप करते हैं वो कीजिए। उसके बाद आपने जेंटली फेस वॉश कर थोड़ी-थोड़ी मॉइस्ट होनी चाहिए यानी थोड़ी-सी आपकी पलकें जो है ना वो वॉश होने के बाद जैसे थोड़ी-थोड़ी वो नमी होती है ना उनमें, उस वो होगी तो आपने अपनी आईब्रोज़ पर और अपनी लैशेज़ पर ये सारी चीज़ें आप अप्लाई कीजिए और ज़्यादा नहीं लगानी कि आपकी आँख में ये ना चला जाए, लेकिन ये चला भी जाए तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बहरहाल कोशिश करें कि इस तरह से लगाएँ कि ये एक्स्ट्रा ना हो। उसके बाद जो है आपने सो जाना है और सुबह उठ के नॉर्मली अपना फेस वॉश कर लें। इसी तरह आप अपनी रूटीन रखेंगे तो यकीन करें कि आपको इसके इतने फ़ाइन, इतने बेस्ट रिज़ल्ट्स मिलेंगे। लेकिन आप देख रहे हैं स्क्रीन पर चीज़ें कि आपको यकीन करें कि अगर आप कोई भी काम स्किन केयर है, हेयर केयर है, बॉडी केयर है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैजिक हो, क्या ओवरनाइट कोई चीज़ रिज़ल्ट्स नहीं देती है। 3 दिन में लगा लें आपको रिज़ल्ट्स मिलेंगे, 4 दिन में मिलेंगे, डेफ़िनेटली इसके मिलेंगे, बहुत अच्छे मिलेंगे और जेन्युइन मिलेंगे। लेकिन कुछ टाइम आप यूज़ करेंगे तो ही इसके रिज़ल्ट्स आपको मिलेंगे और ये बड़ी अच्छी चीज़ है। स्पेशली मैं कहूँगी कि जो ग्रोइंग एज में बच्चियाँ हैं ना, उनके लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि उनकी हर चीज़ अभी ग्रो कर रही होती है। तो उसके साथ फिर आपकी जो लैशेज़ हैं वो ग्रो करना शुरू हो जाती हैं। प्लस ये है कि अच्छी डाइट लें, पानी ज़्यादा पिएँ और अपनी डाइट में फ्रूट्स, सैलड्स हर चीज़ वो शामिल कीजिए जो कि एक अच्छी हेल्दी वे पे होती है। बाकी ये चीज़ें होती हैं जो आपके हेयर, आपकी लैशेज़ और आपका कम्प्लेक्शन बेसिकली ये आपके जीन्स में होता है और आपकी जेनेटिक चीज़ें होती हैं या नेचुरल होती हैं या जेनेटिक होती हैं या नेचुरल होती हैं। लेकिन हम इनको प्रोसेस करके, इनकी केयर करके इनको बेटर कर सकते हैं। लेकिन हम इसको बिल्कुल कैमोफ्लेज करके या बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते बिकॉज़ कोई सर्जरी पैटर्न नहीं है। ये सब रेमेडीज़ हैं। आपको आज की रेमेडी कैसी लगी? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।